चलो, 3D के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा ये। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D। चलो पहले क्या दो फॉर्म पढ़ा जाता है इसमें, एक फर्स्ट है जो वेक्टर फॉर्म, सेकंड कार्टेशियन फॉर्म। देखो वेक्टर फॉर्म, इसको समझने के लिए अगर वेक्टर आता है तो बहुत इजी हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म देखो इसमें क्या होता है कि एक क्या रहेगा, पैरेलल वेक्टर दिए हुए रहेंगे और इक्वेशन सपोज, एक जो इक्वेशन है वो इसमें इस पॉइंट को बोल सकते हो अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ये पी पॉइंट बोल दिए, पासिंग थ्रू पॉइंट पी एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। तो क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू, इसको इसका पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी प्लस लैम्डा इनटू पैरेलल वेक्टर। ठीक है, ये ध्यान रखना, लैम्डा इनटू पैरेलल वेक्टर। तो क्या लिखेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू, पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे बताओ, अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप प्लस लैम्डा इनटू वेक्टर बी। ये क्या हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर। किस तरह से रिजल्ट आता है वो बताता हूँ, गामा बी वेक्टर। ठीक है, समझ में आया, ये याद रखना है, डायरेक्टली ये याद रखना है, किस तरह से रिजल्ट आएगा वो बता देता हूँ। तो आर वेक्टर इट मीन्स क्या हो जाएगा, एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरिएबल फॉर्म में रहेंगे। तो हमेशा आर वेक्टर जहां भी लिखा हुआ है, आर वेक्टर मीन्स अंडरस्टूड है कि क्या होना चाहिए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और ये पोजीशन वेक्टर को समटाइम्स बुक में ए वेक्टर से लिखा हुआ रहेगा, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। जिस वेक्टर के पैरेलल इक्वेशन लिखना है, सिंपली क्या करना है, पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू बी वेक्टर, तो ये होता है पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान दो ये कैसे आएगा जो बता रहा हूं, ये समझ लेना। चलो ये बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर है, फ्री वेक्टर है बी वेक्टर। चलो एक पॉइंट है, आप इसको अल्फा बीटा गामा, है ना, एक पॉइंट रैंडम ले लिए, एक्स वाई और क्या हो जाएगा, जेड पॉइंट है। ठीक है, तो ये वाले वेक्टर कैसे लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा तो किस तरह से लिखोगे, x माइनस अल्फा आई कैप प्लस वाई माइनस बीटा जे कैप प्लस जेड माइनस अल्फा के कैप। लिख सकते हो जी, यस और नो? यस सर। दो पॉइंट्स हैं तो वेक्टर लिखोगे ना इस फॉर्म में, तो दो पॉइंट्स हैं। अब देखो दोनों वेक्टर जो है, ये एक्स वाई और जेड जो पॉइंट्स है वो क्या है, ये वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट। तो इसको क्या कर सकते हो, इसी लाइन में पैरेलल, जिसका इक्वेशन फाइंड करना है पैरेलल टू वेक्टर बी, तो इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है एक्स वाई जेड, हो सकता है कि नहीं। तो देखो अगर yes, ये वेक्टर, इसको वेक्टर अगर
क्या बोल रहे हो, सपोज ये लिखें, टोटल को पी वेक्टर लिख रहे हैं, तो लिख सकते हैं पी वेक्टर दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। क्यों, बोथ वेक्टर आर कोलिनियर, यस और नो, कोलिनियर की कंडीशन में लिखते हैं। अब देखो लैम्डा यहाँ पे क्यों लगाएं कि इसमें जो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड वो क्या हो गया, वेरी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग लैम्डा क्या होता है, वेरी करता है। तो क्या करेगा, दोनों का लेंथ सेम रखेगा। कोलिनियर वेक्टर है तो दोनों का क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करोगे तो लेफ्ट साइड वाले का और राइट साइड वाले का क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो लैम्डा बिलोंग्स टू आर, क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, है ना। लैम्डा का वैल्यू 0 करोगे वो स्पेशल केस में आ सकता है, बट लैम्डा का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यस और नो। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स होंगे और वो वेरी करते रहेंगे। आर्बिट्ररी इसको कांस्टेंट बोला जाता है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो क्या हो जाएगा, वैल्यू चेंज करेगा। फिक्स्ड कांस्टेंट बोलेगा तो 1 2 3 4 इस तरह से हो गया। लैम्डा आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोला, इट मींस उसका वैल्यू चेंज होते रहेगा, जो रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या होगा, एडजस्ट करते रहेगा। तो पी वेक्टर पी वेरिएबल था इसमें, इसलिए लैम्डा बी में लगाए कि उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे एक्स वाई जेड का पोजीशन चेंज करेगा उसके अकॉर्डिंग लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों कि मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए तो लेफ्ट साइड में जो वेक्टर लिखा हुआ है, राइट साइड में जो वेक्टर लिखा हुआ है, वो दोनों का क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो समझ में आ गया डेरिवेशन। अब देखो पी वेक्टर को किस तरह से लिख सकते थे, एक्स माइनस अल्फा आई कैप प्लस वाई माइनस बीटा जे कैप प्लस जेड माइनस गामा के कैप, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू बी वेक्टर। अब ध्यान दो, इसी को आप क्या करोगे कि अल्फा बीटा और गामा को एक साथ लिख लो। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप, दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, वेक्टर बी, यस और नो। अब ध्यान दो, इसी को लिख सकते हो, ये वाले वैल्यू क्या हो गए, आर वेक्टर, और ये राइट साइड इसको भेज दो तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। ये ध्यान रखना, पोजीशन वेक्टर होता है जो लैम्डा से फ्री रहता है, लैम्डा में रहता है वो पैरेलल वेक्टर। याद रहेगा जी, यस सर। ओके, एग्जांपल देख लो, राइट ए वेक्टर पैरेलल टू 2i cap plus 3j cap minus k cap and passing through 1, 1, 1। क्या होगा, क्या होगा लाइन सर का इक्वेशन, सर आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप i प्लस cap plus j लैम्डा cap plus k cap प्लस plus लैम्डा lambda 2 आई in, कैप। समझ में आ गया ना, बेसिक जो यस है कॉन्सेप्ट, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ओके, देन सेकंड, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, ये जो बताने जा रहे हैं वो कार्टेशियन फॉर्म। तो ध्यान दो, पहले इक्वेशन लिख देते हैं फिर बताता हूँ डेरिवेशन। x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस z1 बाई सी। ये होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 3D में, ये होता है जनरल फॉर्म। अब ये इसमें ध्यान देना कि कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ z, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y एंड z मस्ट बी
पॉजिटिव एंड 1 होना चाहिए, है ना। मस्ट बी पॉजिटिव एंड 1, 1 भी लिखते तो काम चल जाता, लेकिन वहां पे पॉजिटिव इसीलिए लिख दिया हूँ कि इससे पता चल जाए कि वो निगेटिव में अगर रहता है तो उसको पॉजिटिव बनाना है। ये सुनो, 1 रहता तो कभी कभी कंफ्यूज कर जाते, उसको पॉजिटिव एनी हाउ क्या करना है, कॉमन लेकर के बनाना है। जो भी अगर -2 रहता तो -2 कॉमन लेते और डिवाइड में कर देते, है ना। ये सुनो, अब देखो यस ये सर। आता कैसे है। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि 2D में कि इक्वेशंस को पास करने के लिए, मतलब इक्वेशंस को लिखने के लिए 2D में भी एक स्लोप और एक पॉइंट होना चाहिए, तभी लिख सकते हैं। ठीक, ये सुनो, 2D में एक स्लोप होना चाहिए और एक पॉइंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 2 पॉइंट अगर मालूम रहेगा तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 2D में लिख सकते हैं। यस और नो। तो यस अब फॉर राइटिंग लिख लो, फॉर राइटिंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या गिवन होना चाहिए, फर्स्ट में 2 पॉइंट्स होना चाहिए, सेकंड में और में, ठीक है, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन और पैरेलल लाइन एंड ए पॉइंट। ये 2 इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर 2 इंफॉर्मेशन में एक भी इंफॉर्मेशन है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 3D में लिख सकते हो। ऐसा नहीं है, सम क्वेश्चंस में रहेंगे वो क्या होगा, डायरेक्टली गिवन रहेगा, वो तो बेसिक क्वेश्चंस होंगे। लेकिन अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे तो हो सकता है कि 2 पॉइंट्स में एक पॉइंट तुमको इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, उससे फाइंड आउट करना पड़ जाए। हो सकता है कुछ और इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, उससे डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना पड़ेगा और एक पॉइंट भी फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा। बट जो बेसिक नीड है वो यही 2 पॉइंट्स होना चाहिए। अगर ये 2 पॉइंट्स आता है तो क्या होगा, क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब देखो 2 पॉइंट्स अगर दिया हुआ है तो देखो कितना सिंपल हो जाएगा। टू पॉइंट्स गिवन, x1 y1 z1, x2 y2 z2, ठीक है। देखो सिंपल। तो करना क्या है कि सपोज एक पॉइंट ले लिए, ये वेरिएबल एक्स वाई जेड वेरिएबल पॉइंट हो गया, है ना। अब देखो 2 वेक्टर लिख सकते हैं यहाँ पे, दोनों एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया ए बी, और ये क्या हो गया पी, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन में होगा एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल है। देन अब करना क्या है कि 2 वेक्टर लिख दिए, और वेक्टर नहीं, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। बताओ क्या होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, और क्या हो जाएगा z2 माइनस z1। ये सब नो, डायरेक्शन रेशियो तीनों पर आई का यस सर। कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, अगर वेक्टर यहां से लिखते, ए भी वेक्टर लिखते तो क्या लिख सकते थे कि x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। अब देखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एपी क्या हो जाएगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। ये सब नो। अब क्या करना है, सेम लाइन का इक्वेशन ये है डायरेक्शन रेशियो, तो क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग जो होगा उसका रेशियो लेंगे। अगर 2 वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट वाले से एक वेक्टर फॉर्म किए, सेकंड वाले से वेक्टर फॉर्म किए, तो जो सेम वेक्टर को डिनोट कर रहा है सिर्फ लेंथ वाइज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे।
तो अगर क्रॉसपॉन्डिंग आई कैप वाले का रेशियो लें, जे कैप वाले का रेशियो लें और के कैप वाले का रेशियो लें तो सेम होगा रेशियो, होगा कि नहीं? तो यहाँ से लिख सकते हो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई, उल्टा कर लो वेरिएबल वैल्यू, x2 माइनस x माइनस x1, ठीक है, x माइनस, नाउ x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1। इवन x1 y1 जो सब्ट्रैक्ट है x माइनस x1, वहां पे x2 भी लिख सकते हो, और इसको लिख सकता था क्या, समझ में आ रहा है, x माइनस x2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y2 डिवाइडेड y2 माइनस y1 z माइनस z2 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1। ये भी क्वेश्चन पॉसिबल है। समझ में आया जी? दोनों का corresponding दो वेक्टर्स हैं, तो आई कैप वाले का रेशियो, जे कैप वाले का रेशियो और के कैप वाले का रेशियो क्या होगा, सेम होंगे। यस और नो? सर हाँ, यहाँ x माइनस x2 है तो नीचे डिनोमिनेटर में x2 माइनस x1 ही होगा कि x1 माइनस x2 होगा? देखो तुम जो x, ये वाले सेम रहना चाहिए। अगर x2 माइनस x1 किया है यहाँ पे, तो हर एक में y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। अगर x1 माइनस x2 लिख रहे हो तो यहाँ पे y1 माइनस y2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे z1 माइनस z2 लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तीनों में सेम यस सर, होना चाहिए पैटर्न, है ना? यस सर। बाकी कुछ भी रख सकते हो, तीनों में पैटर्न सेम होना चाहिए। चेंज कर दोगे तो चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यस सर। कार्टेशियन फॉर्म। अब देखो इसी को क्या लिख सकता है, x2 माइनस x1 आई कैप, एक वेक्टर p वेक्टर सपोज लिख रहे हैं, प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1। इवन x1 माइनस x2 आई कैप लिख सकते हो, y1 माइनस y2 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। और उल्टा करना है तो तीनों में उल्टा है, या p वेक्टर इसी को लिख सकते हो, x1 माइनस x2, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ऐसा नहीं है किसी को भी y2, ऐसा नहीं ना बोल रहा हूँ कि फर्स्ट पॉइंट को x1 ही बोलना है, उसको x2 भी बोल, x2 y2 और z2 भी बोल सकते हो। सेकंड पॉइंट को x1 y1 z1 भी बोल सकते हो। तो वो तो एज्यूम किया जाता है अपने तरफ से ना, तो यहाँ पे z1 माइनस z2 भी लिख सकते हो। सिर्फ माइनस प्लस में चेंजेस आएंगे, वो एडजस्ट हो जाएगा, है ना? तो अब इसी को क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर हो गया, मीन्स ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। मीन्स यहाँ से बोल सकते हो ए इज इक्वल टू x2 माइनस x1, बी इज इक्वल टू y2 माइनस y1, यस और नो, सी इज इक्वल टू z2 माइनस z1। तो 2 पॉइंट से जो वेक्टर होते हैं, तो आई कैप जे कैप वाले क्या हो जाएंगे, के कैप वाले कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। समझ में आया इक्वेशन? अब देखो वेक्टर फॉर्म से कैसे करोगे, सपोज यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान देना, x माइनस x1 बाई x2 माइनस, ये सपोज a लिखा हुआ है, डायरेक्टली लिख देता हूँ a। चेंज कैसे किया जाता है, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c। अब इससे क्या करना है, इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। तो देखो पासिंग पॉइंट्स क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान रखना, x1 y1 और z1 क्या हो गया, लाइन पासिंग थ्रू। ये पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, तो पोजीशन वेक्टर उसका लिख लेंगे, राइट। और माइनस ही होना चाहिए तीनों में, प्लस रहेगा तो वो एडजस्ट करना है, ठीक है, राइट। यहाँ पे क्या होना चाहिए, निगेटिव साइन ही होना चाहिए, निगेटिव साइन होना चाहिए, निगेटिव साइन होना चाहिए, ठीक है। वाई माइनस उस तरह से, अगर x प्लस 1 लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे क्या, x
माइनस माइनस वन, है ना, समझ में आ रहा है? वहां पे Yes, माइनस साइन ही होना चाहिए, राइट? पोजीशन वेक्टर यूजिंग x1 y1 z1, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। एक बी वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर जो लिखना है इसमें क्या हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। क्या करना है, डिनोमिनेटर वाले से लिखना है, ठीक है? वो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो है, ये बेसिकली डायरेक्शन रेशियो है, ये जो आ रहे हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। समझ जाओगे इतना से? हेलो, yes, तो अब वेक्टर का इक्वेशन लिख सकते हो, यहाँ से आ जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा इंटू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखना रहेगा, तो लिखेंगे x माइनस x1, ये पासिंग पॉइंट हो गया, बाई ये कोफिशिएंट a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। अब याद रहेगा, दोनों को एक दूसरे में रिड्यूस करने भी आ गया। yes sir, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना? कुछ क्वेश्चंस कर लो, बहुत सिंपल है, रिलेट करके पढ़ोगे बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, है ना? कुछ क्वेश्चंस कर लो। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन is x minus 3 divided by 2 is equal to y plus 1 divided by minus 2 is equal to 3 minus z divided by minus 5. Find vector equation. फाइंड करिए। बताओ जल्दी से क्या आएगा। sir, r vector equal to 3i cap minus j cap minus k cap, आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i cap minus जे कैप j cap minus k cap माइनस के कैप, plus lambda into गलत है, anyone else? 2i cap minus 2j cap minus 5k cap 2i कैप माइनस जे कैप minus 2j cap minus 5k cap बहुत मार खाएगी। sir plus 5 अरे बदमाश, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं दिया हुआ है। x माइनस 3/2 इज इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस जेड डिवाइडेड बाई माइनस 5। अब देखो इस वाले टर्म में प्रॉब्लम है, क्या होना चाहिए, जेड माइनस जेड1 डिवाइडेड बाई सी होना चाहिए, तो उस फॉर्म में चेंज करेंगे, इसीलिए तो चेंज करके दिए थे, तो पहले चेंज करना है। x माइनस 3 रहेंगे 2 y प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 इज इक्वल टू, अब माइनस कॉमन लोगे, अगर 2 रहता तो माइनस 2 कॉमन लेते, यहाँ पे डिपेंड करता है, तो माइनस कॉमन
हेलो, यस सर। पता नहीं बंद हो गया। बंद हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे। हाँ ठीक है, ये ध्यान रखना, लीव कर जाना ग्रुप। सुन गए ना? यस सर। सर हाँ हाँ, यहाँ देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो माइनस कॉमन लेंगे तो जेड माइनस क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5, क्योंकि देखो 3 माइनस जेड बाई क्या है -5, तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस ये जेड माइनस क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा -5, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वाले आ जाएंगे। सपोज कोई टर्म अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया ना, सपोज इस तरह से रहता 5 माइनस 3 जेड अब बाई 2 रहता, तो यहाँ से क्या लिखते, बस चेंज करने के लिए बता रहा हूँ, -3 कॉमन लेते तो क्या हो जाता जेड -5/3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाता 2। अब इसको लिखते, कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 होना था, जेड -5/3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाता माइनस 2/, -2/3। एग्जैक्टली इस तरह से लिखते। अब ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया कार्टेशियन फॉर्म में। तो इससे लिखा जाएगा पासिंग पॉइंट क्या है 3 -1 और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस वाले 3 हो पॉइंट को जाएगा। कैसे, हाँ इस वाले को कैसे लिख सकते हो y -1, क्योंकि बीच में माइनस आना चाहिए, है ना। और डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 2 2 -2 और माइनस 2 5, प्लस 5। एग्जैक्टली। तो इक्वेशन r इज इक्वल टू 3i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। समझ में आया? सिंपल है ना जी, इसलिए बता यस दिए सर। थे थ्योरी में। बन जाएगा? यस सर। यस और नो? चेंज यस करके, सर। यस सर। हाँ ये समझना है, चेंज करके दिया हुआ रहेगा तो अपने तरफ से समझना है कि क्या होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वन, एक क्वेश्चन और बना लो। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2, 2, -1 and 1, 0, -1, 1। दोनों इक्वेशन फाइंड करना है, जल्दी से बताओ।
सर इसका वेक्टर क्या होगा? सर वेक्टर फॉर्म होगा आर वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप प्लस 3j कैप और माइनस 2k कैप। बहुत मार खाएगा। पोजीशन वेक्टर, सर पोजीशन वेक्टर हाँ ठीक है, 2i कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप। ठीक है, पैरेलल वेक्टर ये होगा। वही ना सर, हम तो डायरेक्ट इक्वेशन बता रहे थे आपको। अच्छा ठीक है, क्या लिखा है? वेक्टर फॉर्म r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k माइनस k कैप कैप प्लस प्लस लैम्डा लैम्डा इंटू इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर के लिए पॉइंट चेंज भी कर सकते हो, इससे भी लिख सकते हो, है ना? समझ में आया? यस सर, सेकंड पॉइंट भी। यस सर। और सर लैम्डा इंटू माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप आया। हाँ एग्जैक्टली ठीक है, वो भी सही है। और भी लिख सकते हो, आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा इंटू माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 2k कैप। ये भी ठीक है। ये माइनस लोगे तो लैम्डा के साथ क्या होगा? एडजस्ट कर जाएगा वैल्यू। ठीक है, चलो तो यहीं पे एंड कर रहे हैं, अब क्लोज हो जाएगा। यस सर, बैटरी में प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यस और सर, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो बना लेना। नेक्स्ट क्लास में अ, 2 क्लासेस लगेंगे कंप्लीट करने में, नेक्स्ट और उसके बाद एक और सर 3D पूरा प्लेन कंप्लीट। भी खत्म हो जाएगा। हाँ, 3D खत्म हो जाएगा। ठीक है, यस सर, तो एक और वेक्टर्स का क्वेश्चंस बनाना, तभी खत्म होगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वेक्टर्स आता है तो प्लेन ये सब सारे इजी हो जाएंगे। अब कुछ रीड करके आना 3D में। यस सर। सिंगेज रखे हो? नो सर, मेरे पास नहीं है। ओके, पीडीएफ कोई भी अवेलेबल रहता बुक्स नहीं? हाँ पीडीएफ वो ऑनलाइन से मिल जाएंगे। अच्छा, देखिए। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, एक बार देख यस सर, लेना, रीड करके आना। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और प्रॉब्लम बना लेना, एक प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहे थे हम लोग वो गलत ही है, सॉल्व ही नहीं होगा, इसमें नेगेटिव आ जा रहा था। कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं। चलो, अब बुक्स में ही गलत दिया हुआ है तो कुछ नहीं कर सकते हो, इसलिए स्टैंडर्ड बुक्स बनाना चाहिए। सिंगेज में एरर कम मिलेगा, बहुत कम। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर। किसी को समझने में परेशानी नहीं ना? जैसी आई थी वैष्णवी, स्नेहा, किशन, शिवेंद्र। थैंक यू सर।